नमः संस्कृताय। मैं डॉक्टर के मीना संस्कृत ऑनलाइन क्लास की इस श्रृंखला में एक बार आपके सम्मुख मैं पुनः उपस्थित हूँ। आज हम कर्म कारक द्वितीय विभक्ति के सूत्र अकथितम च के विषय में चर्चा करेंगे। अकथितम च सूत्र है वो कर्म कारक में प्रयुक्त होता है, जिसका अर्थ है जहाँ पर वक्ता अपादान आदि कारकों को नहीं कहना चाहता है, वहाँ पर उन कारकों के स्थान पर कर्म कारक का प्रयोग किया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ अपादान संप्रदान आदि कारकों का अर्थ तो व्यक्त हो रहा हो, परंतु वक्ता उन्हें कहना नहीं चाहता है, तो वहाँ कर्ता या वक्ता कर्म कारक का प्रयोग कर सकता है, अर्थात कर्म कारक का प्रयोग किया जा सकता है। संस्कृत भाषा में कुछ ऐसी धातुएं हैं जिनके दो कर्म होते हैं। एक को प्रधान या मुख्य कर्म कहा जाता है और दूसरे को अप्रधान या गौण कर्म कहा जाता है। इनमें क्रिया से मुख्यतः सीधा संबंध रखने वाले कर्म को प्रधान कर्म कहा जाता है और क्रिया से अप्रधान भाव से वक्ता की इच्छा के अधीन होकर संबंध रखने वाले कर्म को गौण कर्म कहा जाता है। ये ही गौण कर्म अकथित कर्म कहलाते हैं, अर्थात गौण कर्म जो होता है उसे अकथित कर्म कहते हैं। इनमें अपादान आदि अन्य कारकों का भी प्रयोग किया जा सकता है, परंतु वक्ता यदि इन कारकों का व्यवहार नहीं करना चाहता है तो वैकल्पिक रूप से हम कर्म कारक अर्थात द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। अकथितम च सूत्र है वह द्विकर्मक धातुओं के योग में प्रयुक्त होता है। द्विकर्मक धातुएं 16 प्रकार की हैं, अर्थात 16 जो धातुएं हैं वो द्विकर्मक धातुएं हैं। इन द्विकर्मक धातुओं में कर्म कारक का प्रयोग किया जाता है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अकथित का अर्थ होता है अविवक्षित, अर्थात अकथित कर्म जो होता है उसकी कर्म संज्ञा होती है, अर्थात कर्ता जिसको कहना नहीं चाहता हो उसे अकथित कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अपादान संप्रदान आदि कारकों का अर्थ तो व्यक्त हो रहा हो, परंतु वक्ता उन्हें कहना नहीं चाहता है, उसे अकथित कहते हैं। ऐसा गौण कर्म होता है, उस गौण कर्म में कर्म कारक का प्रयोग किया जाता है, वह गौण कर्म ही अकथित कहलाता है। इसके उदाहरण हैं जैसे 16 प्रकार की जो धातु हैं वो दोह याच पच दंड आदि जो 16 धातुएं हैं, उन 16 धातुओं के उदाहरण में सबसे पहला जो धातु है दोह धातु है। दोह का अर्थ होता है दोहना। इसका उदाहरण है गाम दोग्धी पयः, गाय से दूध दोहता है। दूसरा उदाहरण है अजाम दुग्धम दोग्धी, बकरी से दूध दोहता है। इन उदाहरणों में जैसे गाम दोग्धी पयः, इस उदाहरण में गो शब्द है वह अपादान कारक अर्थात पंचमी विभक्ति में प्रयोग होना चाहिए था, अर्थात गो शब्द की पंचमी विभक्ति होनी चाहिए थी। यहाँ पर गाम दोग्धी पयः यह उदाहरण है, इसमें गाम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है, परंतु नियमानुसार यदि देखा जाए
तो अपादान कारक होना चाहिए था, पंचमी विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए था, क्योंकि गाय से दूध पृथक किया जा रहा है, अलग हो रहा है। अतः इसका उदाहरण बनना चाहिए था गोः दोग्धी पयः, ऐसा वाक्य बनेगा। परंतु यदि वक्ता या कर्ता को यहाँ गो की अपादान संज्ञा करना अभिष्ट नहीं हो तो ऐसा गोः दोग्धी पयः ऐसा नहीं बनेगा, और उदाहरण बनेगा गाम दोग्धी पयः, क्योंकि अकथितम च जो सूत्र है उससे गो की कर्म संज्ञा होगी, फिर कर्मणि द्वितीया सूत्र से कर्म संज्ञक गो की द्वितीय विभक्ति होगी। अजाम दुग्धम दोग्धी, इसमें भी वही है, अजाम और दुग्धम दोनों कर्मों में यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इस सूत्र के अनुसार उक्त जो उदाहरण है इसमें दो दो कर्म दिए गए हैं, और दोनों कर्मों में प्रधान कर्म और गौण कर्म, इन दोनों में ही कर्म कारक का प्रयोग किया गया है। यानी कि दुह याच आदि जो 16 धातु हैं उनके प्रधान कर्म से जिसका संबंध होता है वे अकथित या गौण कर्म कहलाते हैं, और जो अकथितम जो सूत्र है इससे गौण कर्म की कर्म संज्ञा हो गई, और प्रधान कर्म जो है, जो पूर्व में एक उदाहरण आया, एक सूत्र पढ़ा था हमने, कर्तुरीप्सिततमम कर्म, इस सूत्र से प्रधान कर्म की कर्म संज्ञा होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि दुह याच आदि जो 16 धातु हैं वो द्विकर्मक हैं, उनमें दो कर्म होंगे, एक प्रधान कर्म का कर्तुरीप्सिततमम कर्म सूत्र से द्वितीय विभक्ति होगी, और गौण कर्म जो होगा उस गौण कर्म की अकथितम च सूत्र से कर्म संज्ञा होगी, और दोनों में ही कर्मणि द्वितीया सूत्र से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। इस प्रकार हम समझ चुके होंगे कि गौण कर्म और मुख्य कर्म दोनों में ही कर्म कारक का प्रयोग किया जाता है। अंतर सिर्फ इतना है कि मुख्य जो कर्म होगा वह कर्तुरीप्सिततमम कर्म सूत्र से कर्म कारक कहलाएगा, कर्म कारक होगा, और गौण कर्म अकथितम च सूत्र से कर्म कारक होगा, और दोनों ही जगह है कर्मणि द्वितीय सूत्र से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। इसके अलावा जो धातुएं 16 प्रकार की जो धातुएं गिनाई थी, इनके अलावा जो समानार्थक 16 प्रकार की जो धातुएं, उनके समानार्थक धातुएं भी द्विकर्मक धातुएं कहलाएंगी। कहने का तात्पर्य यह है कि 16 प्रकार की दोह याच पच दंड आदि जो धातुएं हैं, इन धातुओं के अलावा अन्य धातु, इनकी समानार्थक अन्य धातु भी द्विकर्मक धातु कहलाएंगी। इसका उदाहरण है बलिम वसुधाम भिक्षते, अर्थात बलि से पृथ्वी मांगता है। यहाँ भिक्षते क्रिया है, भिक्ष धातु का इसमें प्रयोग किया गया है। पूर्व में 16 प्रकार की जो दोह याच पच दंड रुद्र आदि जो धातुएं गिनाई गई थी उसमें भिक्ष धातु नहीं है, उसमें धातु है याच। याच का अर्थ होता है मांगना, और भिक्ष धातु का अर्थ भी होता है मांगना। तो याच धातु और भिक्ष धातु दोनों का अर्थ मांगना हुआ, तो ये समानार्थक धातुएं भी 16 प्रकार की जो धातुएं हैं, द्विकर्मक धातुएं हैं, उनके समान अन्य धातु भी द्विकर्मक धातुएं कहलाएंगी। उन धातुओं के साथ भी प्रधान कर्म और गौण कर्म में कर्म कारक का प्रयोग, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। अब हम तो 16 प्रकार की जो द्विकर्मक धातु हैं उनके
एक एक करके उदाहरण बताना चाहूँगा। पहला उदाहरण तो बता चुका हूँ दुह धातु का, जिसका उदाहरण बताया था गाम दोग्धी पयः। दूसरा जो धातु है, दूसरी जो धातु है वो है याच धातु। याच का अर्थ होता है मांगना। इसका उदाहरण है हरिः बलिं वसुधाम याचते। दूसरा उदाहरण है सह नृपम धनम याचते। अगली जो धातु है वह पच। पच का उदाहरण है तंडुलान ओदनम पचती। वह चावलों से भात पकाता है। इसमें दो कर्म हैं, तंडुलान और ओदनम, इन दोनों में भी कर्म कारक का प्रयोग किया गया है। अगली जो धातु है वो है दंड धातु। दंड का अर्थ होता है दंड देना। इसका उदाहरण है सह गर्गान शतम दंडयति। वह गर्ग पर 100 रुपये का दंड लगाता है। अगली धातु है रुध धातु। इसका उदाहरण है सह वृजम ग्रामम अवरुणद्धि। वह बाड़े से गाय को रोकता है। अगला उदाहरण है, अगली धातु है पृच्छ धातु। पृच्छ का अर्थ होता है पूछना। इसका उदाहरण है पुत्रम धर्मम पृच्छति। पुत्र से धर्म को पूछता है, धर्म के बारे में जानना चाहता है। अगली धातु है ची। ची का अर्थ होता है चुनना। सह वृक्षम अवचिनोति फलानी। वह वृक्ष से फल चुनता है। ब्रू धातु। इसका अर्थ है कहना। उदाहरण है सह माणवकम धर्मम ब्रूते। वह बालक से धर्म कहता है। शास धातु। इसका अर्थ है उपदेश देना। सह माणवकम धर्मम शास्ति। अन्य उदाहरण है पुत्रम धर्मम शास्ति। जी धातु। इसका अर्थ होता है जीतना। उदाहरण है सह देवदत्तम शतम जयति। वह देवदत्त से 100 रुपये जीतता है। अगली धातु है मथ धातु। मथ का अर्थ होता है मथना। उदाहरण है सागरम सुधाम मथनाति। अर्थात सह क्षीर निधिम सुधाम मथनाति। इसका अर्थ है वह समुद्र से अमृत को मथता है। अगला है मुष धातु। इसका अर्थ है चुराना। सह देवदत्तम शतम मुष्णाति। वह देवदत्त से 100 रुपये चुराता है। अगली धातु है नी धातु। नी का अर्थ होता है ले जाना। उदाहरण है सह ग्रामम अजाम नयति। वह गांव से या गांव में बकरी ले जाता है। अगली जो द्विकर्मक धातु है वह है ह्री। ह्री का अर्थ होता है हरण करना। उदाहरण है सह ग्रामम अजाम हरति। वह गांव से बकरी ले जाता है या बकरी का हरण करता है। अगली धातु है कृष धातु। कृष का अर्थ होता है खींचना या ले जाना। सह ग्रामम अजाम कर्षति। वह गांव से बकरी ले जाता है, बकरी को खींचता है। लास्ट जो धातु है वो वह धातु है। वह का अर्थ होता है ले जाना। उदाहरण है सह ग्रामम अजाम वहति। वह गांव में बकरी ले जाता है। इस प्रकार जो 16 द्विकर्मक धातु हैं उनका एक एक करके उदाहरण बताए गए हैं। इस उक्त उदाहरणों से यह स्पष्ट हो चुका होगा कि द्विकर्मक जो धातुएं होती हैं उनके साथ कर्म संज्ञा होती है, और कर्म संज्ञा जहाँ पर होती है वहाँ कर्मणि द्वितीया सूत्र से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और 16 जो धातु हैं इनके अलावा भी इनके समानार्थक जो धातु हैं उनमें भी हम दोनों कर्मों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो यह स्पष्ट हो चुका होगा अकथितम च सूत्र का अर्थ क्या होता है,
कौन कौन सी इसके उदाहरण हैं, किस रूप में इनका प्रयोग किया गया है, अर्थात 16 प्रकार की जो धातु हैं उन 16 प्रकार की धातुओं के साथ हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। धन्यवाद।